लास्ट पार्ट में हमने देखा था डाफिंग जंगलों में आ चुका होता है और इसके पीछे तियानलोंग भी आ चुका होता है, मगर वहाँ पर डाफिंग उसे पीटकर यहाँ से भगा देता है। फिर वह एक जगह पर बैठकर अपने बारे में और प्रिंसेस के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वह प्रिंसेस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका थर्ड सीनियर सिस्टर ही एम्प्रेस टियानवू है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर डाफिंग चौंकते हुए कह रहा था, क्या मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर एम्प्रेस टियानवू है? ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? जिस पर प्रिंसेस कहती नहीं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जब कोई थ्रोन पर बैठता है तो वो अपने नाम को अवॉइड करते हैं, ये कॉमन होता है और इस पूरी सिटी में केवल वही यूज करती हैं इस नाम को। तो डाफिंग कहता है, रुको थोड़ा मुझे क्लियर करने दो। ये प्लम ब्लॉसम गार्ड है जो एम्प्रेस टियानवू के अंडर में आते हैं और उन्हें ऑर्डर दिया गया है मुझे मारने के लिए प्रिंस एम्प्रेस टियानवू की ओर से, और एम्प्रेस टियानवू ही मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर है। तो आप कहना चाहते कि मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर ही मुझे मारना चाहती है? फिर प्रिंसेस कहती, वो एक ऐसी औरत है जो अपने फायदे के लिए अपने बेटे को ही मार दे, फिर तुम्हें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यह सुन के तो डाफिंग को हजम ही नहीं होता और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसे कभी मिला ही नहीं। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है, उसने तुम्हें मारने के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन में भेज दिया और तुम पर नजर रखने लगा। जब तुम माउंटेन से नीचे आओ तो तुम्हें वो लोग खत्म कर दें। लेकिन एक बात जरा सोचो, उसने तुम्हें माउंटेन में क्यों नहीं मारा? इतना सारा खेल रचने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे मास्टर से डरती है। तो डाफिंग कहता, अगर ऐसी बात है तो मेरे मास्टर भी तो उनका भी मास्टर हुआ। इस पर प्रिंसेस अपने विचार देती है, कहती अगर वह अपने जूनियर डिसाइपल को मार सकती तो मास्टर को भी वो मार सकती, इसके लिए उसने एक्स्ट्रा ऑर्डर भी दिया होगा। तो क्या तुम अभी भी उससे उम्मीद करते हो दया दिखाने की? जिस पर डाफिंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता। फिर प्रिंसेस कहती, तो फिर तुम्हें अपने सीनियर सिस्टर से मिलने की जरूरत है। इस पर डाफिंग कहता है, हाँ ये ठीक कहा, मैं उसे जरूर मिलूंगा क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा है। तो मैं इसे गिव अप नहीं कर सकता और मुझे उसे पूछना भी है कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है। इस बार प्रिंसेस भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है, तो कहती तो चलो चलते हैं डिवाइन कैपिटल में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उनके कैरेज को जाते हुए देखते हैं और इधर उनके ऊपर ये लोग नजर लगाए बैठे होते हैं और त्यानलोंग अपने साथी से कहता है, जाओ तुम सीनियर्स को रिपोर्ट कर दो कि हम डाफिंग को पकड़ने में असफल रहे और पावरफुल लोगों को भेज दे। और गुस्से से प्रिंसेस के कैरेज की ओर देखकर कहता है, प्रिंसेस ली हुआ मैं, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली का ब्लड लाइन का यूज करूंगा और तुम्हारी हरकतें को बारे में तो दिल्ली तक जाएगी ये बात, यानी कि एम्प्रेस टियानवू के पास। तभी वहाँ पर एल्डर ली पेन आ जाता है और उसे बताता है, मुझे पता चला है कि डाफिंग उसी कैरेज में है प्रिंसेस के साथ। यह सुन के तो त्यानलोंग हैरान हो जाता है और पूछता है, तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? इस पर वो कहता है, क्योंकि प्रिंसेस ने आउटसाइडर के लिए यानी कि मुझे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अगर वो मुझे अपमानित नहीं करती तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाता। इस पर त्यानलोंग तो उसे खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया और उसे ऑफर देता है कि तुम एम्प्रेस को फॉलो करो। इस पर ली पेन मान जाता है और कहता है, जबकि आपको उनके बारे में पता चल गया तो आप उनका पीछा क्यों नहीं किया? इस पर तो वो कुछ नहीं कहता और आगे की ओर निकल जाता है। जिसके बाद हम युवान को देखते हैं जो अपने पास एक कबूतर को उड़ा देती है, जो सीधा प्रिंसेस के पास चला जाता है और यूडी उसके पैर से चिट्ठी को निकालकर प्रिंसेस को देती है। तो प्रिंसेस उसे पढ़कर कहती है, तो ली पेन ने हमारे खिलाफ जाने के लिए जरा सा भी इंतजार नहीं किया, उसने त्यानलोंग को ज्वाइन कर लिया है। तो यूडी पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर प्रिंसेस कुछ देर सोचती है और कमांडर ली से कहती है, हम एडवांस में कैपिटल सिटी के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो जरा धीरे धीरे चलना ताकि उन्हें हम अपनी जाल में फंसा सके और वो हमें फॉलो कर सके। और डाफिंग से कहते हैं, हम फैंगजाओ सिटी में लौटने से पहले हम एक शहर में रुकेंगे ताकि हम एक साथ मिल सकें। और कमांडर ली को कहती है, आप खाली कैरेज को आगे की ओर भेज दे ताकि त्यानलोंग कंफ्यूज हो जाए, और सोल्जर्स को आगे चेक करने के लिए भेज देती है। तभी वहाँ पर युवान आती है तो उसे जेमी को कांटेक्ट करने के लिए कहती है, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर वह डाफिंग से कहती है, मैं अपने फैमिली मैटर से निपट लूं, फिर हम कैपिटल सिटी में जाएंगे। तो डाफिंग कहता है, लेकिन मुझे मास्टर ने एक समय दिया है जिसके अंदर मुझे काम करना है, पर चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी करूं या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी प्यारी प्रिंसेस तो मुसीबत में है तो मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर ली मेंशन पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, अरे ली पेन का क्या करने का इरादा है? तो ली पेन कहता है, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ, मैं यंग मास्टर टैंक के अंडर में और उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं ली फैमिली की कार्यभार को संभालूं। तभी एक एल्डर उस पर भड़कते हुए कहता है, गद्दार कहीं कि तुमने मास्टर को धोखा दिया है। इस पर ली पेन कहता है, मैंने विश्वासघात किया है?
विश्वासघात तो ली हुआ मई ने किया है। उसने प्लम ब्लॉसम गॉड को ऑफेंड किया है और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, साउथ टैंग माउंटेन। और उन एल्डर्स को भड़काते हुए कह रहा होता है अगर ली हुआ मर जाती है तो तुम सब भी उसके साथ मर जाओगी। अगर मैं अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ तो क्या मैं गद्दार हूँ? तो मैं गद्दार ही सही, मैं अपनी फैमिली को साउथ टैंग माउंटेन से जोड़ रहा हूँ। अगर जो कोई भी इससे असहमत है वो सामने आए। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और कहती मैं असहमत हूँ। और हम देखते हैं उस तरफ तो वहाँ पर प्रिंसेस ली हुआ में आ जाती है, जिसे देखकर तो वो लोग सभी रेस्पेक्ट देने लगते हैं। मगर लिपेन तो घबरा जाता है और प्रिंसेस कहती जरा उसे कोई तो सामने से हटा, तो इस काम को करने के लिए हमारा छोटू सा बट था वो इस काम को कर देता है, उसे मार मार के घुटने पर ले आता है। जिसके बाद प्रिंसेस अपने थ्रोन पर आकर बैठ जाती है और उन लोगों से कहती है पहले मैं बीमार थी जिसका फायदा ली शाओटिंग उठा रहा था, पर अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तो फैमिली की जिम्मेदारी को मैं संभालूंगी। रही बात प्लम ब्लॉसम गार्ड की, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगी और आप लोग अपने काम को शांति से करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बताता है प्रिंसेस ली शाओटिंग अपने माउंटेन पर नहीं है। और यह सुनकर प्रिंसेस एक धीमी आवाज में कहती है ऐसा लगता है कजिन ब्रदर आप अभी हमसे टक्कर नहीं लेना चाहते। जिसके साथ ही ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो लाइक कमेंट कर देना।